guys, welcome back to my channel Try to Speak. Today we are going to learn the sentence structure had plus V3. So can you guess what are you going to talk about the tense? Yes, really you are right. We are going to talk past perfect tense. तो चलिए आज हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है और इस टेंस की सहायता से हम किस तरह की बातें कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का एक्शन, पास्ट के एक्शन की बात होगी इसमें। इस टेंस में हम दो पास्ट एक्शन पाएंगे। दो पास्ट एक्शन होगा, एक अर्लियर पास्ट और एक लेटर पास्ट। अर्लियर पास्ट जो पहले हो चुका होता है, दूसरा पास्ट हम पास्ट एक्शन करते हैं उससे पहले ही और एक पास्ट की कहानी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो चलिए हम इसे उदाहरण के साथ और अच्छा से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी ने कहा कि खाना बना लिया है क्या? किसी ने मुझसे पूछा आपने खाना बना लिया है क्या? मेरा उत्तर था नहीं, जब मैं घर पहुंची उससे पहले ही मेरी माँ खाना बना ली थी। तो देखिए मेरा उत्तर जो मैंने आंसर दिया उसमें दो पास्ट एक्शन है। जब मैं घर पहुंची उससे पहले ही मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो एक मेरा घर पहुंचना एक पास्ट टेंस हो रहा है और एक उससे पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी। इसमें दो पास्ट एक्शन है। अब कौन सा अर्लियर पास्ट है और कौन सा लेटर पास्ट है? कैन यू गेस? यू आर परफेक्ट। लाइक मेरी माँ का खाना बनाना पहले ही हो चुका था मेरे पहुँचने के पहले। तो पहला अर्लियर पास्ट है जो, तो ये अर्लियर पास्ट जो है उसको हम बताएंगे हैड और V3 की सहायता से। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा पास्ट परफेक्ट का, आप बोर्ड पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और यू कैन से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बताता है हमारा अर्लियर पास्ट। उसके बाद की जो पास्ट की बात होती है कि मेरा घर पहुंचना, मैं घर पहुंच चुकी थी, तो मैं बताऊंगी सिंपल पास्ट की सहायता से। व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर had already cooked meal। सो इस तरह की बातें हम पास्ट परफेक्ट की सहायता से करते हैं। अब रहा आपको, आप कंफ्यूज मत होइए। पहले एक चीज समझिए कि इस टेंस का मेन हीरो है मिस्टर हैड। वाई मिस्टर हैड इज अ हीरो? बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल। वो हमेशा अपना काम पहले ही कर लेता है। जब हम कोई एक्शन करते हैं उसके पहले वो अपना हर काम करके तैयार रहता है। सो ही इज अ हीरो। तो हम अर्लियर पास्ट बताएंगे हमेशा मिस्टर हैड की सहायता से। मिस्टर अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये ख्याल करने में आसानी होगी और आपकी क्लियरिटी और भी क्लियर होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पर भी। When I reached the station, the train had already left। जब मैं स्टेशन पहुंची उससे पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। सिंपल पास्ट when I reached the station and the train had already left, that is the past perfect tense, had plus V3। just the train had left, had plus V3 की सहायता से मैंने बताया। तो इसमें कुछ सिग्नल वर्ड भी आपको मिलेंगे जैसे ऑलरेडी और
सो मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे बात इस तरह के सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि आपने पहले ही काम कर लिया था. You can say, just when I reached the class, my class teacher had already left out from room. मैं जब क्लास पहुंची उससे पहले ही मेरे टीचर रूम से बाहर निकल चुके थे. मैं जब इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यूअर पहले ही सेंटर से बाहर हो चुके थे. तो इस तरह की दो पास्ट एक्शन आप आसानी से इस टेंस की सहायता से कर सकते हैं, है ना. यह बहुत आसान. अब चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम हमेशा देखेंगे कि एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन अ फ्यूचर. फ्यूचर में कोई काम हमारा एक सर्टेन पीरियड पर हो गया होगा. जैसे कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये फ्यूचर की बात बता रही है कि फ्यूचर में हम कोई काम, फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई काम हमारा पूरा हो गया होगा. किसी समय पीरियड पर हम फ्यूचर में ये काम कर चुके होंगे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल परफेक्ट. आई थिंक it is easy to remember. And now let us focus on the sentence structure of future perfect tense. अब थोड़ा सा हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा ख्याल करेंगे. तो यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ V3 हमने लगाया और ये फ्यूचर की बात हो रही है तो विल है और V3 परफेक्ट की बात है, हम इसे विल V3 होगा ही, इसके साथ हैव भी लगाएंगे. तो हमको थोड़ा सा याद करना होगा विल हैव V3, विल प्लस हैव प्लस V3 जो फ्यूचर की इंडिकेशन देता है कि फ्यूचर में हम कुछ काम कर लिए होंगे. तो थोड़ा सा इसका भी कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें समझने में भी आसान होगी और हमारे माइंड पर भी ये प्रिंट आउट हो जाएगा जिससे हम ये. तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को. आई विल हैव फिनिश्ड my homework by 9 p.m. I will have finished my homework by 9 p.m. मैं अपना होमवर्क 9 बजे तक कर ली होंगी. 9 बजे तक मैं अपना होमवर्क कर चुकी होंगी. And next example, she will have left the office before you arrive. She will have left the office before you arrived. वह ऑफिस से निकल गई होगी जब आप वहाँ पहुँचते हो. यह सिंपल प्रेजेंट के साथ है बिफोर यू अराइव. इस पर सिंपल फ्यूचर कॉम्बिनेशन है कि जब आप पहुँचते हो, जब आप पहुँचोगे तो उससे पहले ही वह ऑफिस से निकल गई होगी. थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिकल इसका सोचते हैं कि कैसे हम सपोज कल कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी है और मुझे उसमें परफॉर्मेंस करना है और मैंने अपने किसी दोस्त को इनवाइट भी किया है. तो मैंने बताया कि आपको पार्टी में कल आना है. मेरे दोस्त ने कहा ठीक है मैं चल आऊँगी, मैं कल 9 बजे तक, शाम में 9 बजे तक मैं पार्टी अटेंड कर लूँगी. तो मेरा उत्तर है कि नहीं, 9 बजे तो लेट हो जाएगा. आप जब 9 बजे
पार्टी में ज्वाइन करोगे तब ऑलरेडी मेरा परफॉर्मेंस हो चुका होगा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस 8 बजे शुरू होने वाली है। सो आप समझ रहे हैं सिचुएशन मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में मैं कोई एक्शन इतने बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एग्जाम्पल। सो फोकस ऑन हियर। I will have already performed before you join us. I will have already performed before you join us. आपके ज्वाइन करने से पहले ही मेरा परफॉर्मेंस हो चुका होगा। सो विल हैव, आई विल हैव, मैंने यूज किया है विल हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड, V3 पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, विल हैव पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड। She will have left the office before you arrived. Next, we will have retired, he will have retired by the year 2027. 2027 तक वो रिटायर हो गया होगा। उसका रिटायर होने का साल है 2027, तब तक वो रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, I will have forgotten everything by tomorrow. I will have forgotten everything by tomorrow. कल तक मैं सब भूल चुकी होंगी। तो गाइज प्लीज यू डोंट do like that. Just today you are going to learn the future perfect tense, and don't say like tomorrow I will have forgotten everything. मैं कल ही सब भूल जाऊंगा। नहीं, ये कल ही भूलने के लिए नहीं हो रहा है। इसको हम कितना इजी तरीके से ख्याल कर सेशन। आई होप यू विल बी, it will be fun and you can enjoy a lot. Yes, so these are the my sentence structures about future perfect tense. So I hope you can understand what is the difference between past perfect tense and the future perfect tense, and how can we use it in our daily conversation. Now there is a good information. Now we are going to learn these two tenses through role playing. I hope you will enjoy a lot and it will be fun. So here I am going to create a situation like I and my friend Raj is my best friend. So we are talking about a conversation. Here I am going to use past perfects and future perfects as well, so you can understand better, and I hope you will enjoy a lot. And I am enjoying also because it is my favorite action role play with my friends. So now let's start. Listen carefully.